दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर टैप करें और सीधा फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में रोहन, करण, समीरा और अंजलि एक हॉन्टेड होटल रॉयल ऑर्किड में एडवेंचर के लिए आए थे, लेकिन रूम नंबर 306 में एक भूतनी मीरा मिलती है जो 1987 से अटकी हुई है। उसका प्यार आरव अधूरा रह गया और अब वो चाहती है कि कोई उसे मुक्ति दिलाए। अब आगे अंतिम और सबसे डरावना मोड़। रूम में एक घनेरी हवा चल रही थी। मीरा एक कोने में खड़ी थी, आंखों में सिर्फ दुख। मुझे मुक्ति चाहिए, उसकी आवाज दर्द भारी थी। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मीरा ने धीरे से ऊपर देखा। मुझे आरव के पास जाना है, लेकिन जब तक उस होटल के मालिक का बुरा साया मुझे रोके रखेगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकता। समीरा ने डायरी के पिछले पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, होटल का मालिक सेठ गोविंद एक जालिम इंसान था। उसने मीरा को डोट आरव से अलग कर दिया और एक रात उसने मीरा का खून कर दिया। उसकी लाश रूम नंबर 306 में छुपा दी गई और उसके प्यार को तोड़ दिया गया। करण ने जोर से डायरी बंद की। मतलब ये सिर्फ एक भुतहा कहानी नहीं, एक जुल्म की कहानी है। अंजलि ने इधर-उधर देखा, पर उसकी लाश कहाँ है? जैसा उसने ये कहा, एक तेज हवा का झटका आया। कमरे की दीवारें हिलने लगी और तभी एक अलमारी अपनी आप खुल गई। अंदर एक पुराना कंकाल था, एक लाश का दचा हुआ रंग। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये मैं हूँ। लेकिन जैसे ही उसने लाश को देखा, एक तेज चीख गूंज उठी। एक काला साया सामने आया, आंखों में आग, चेहरा एकदम अजीब। तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी आवाज से दीवारें कांप रही थी। सब एक साथ चिल्लाए, भागो। लेकिन गोविंद का भूत सामने आकर बोलने लगा, अगर तुमने मीरा को आजाद किया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मीरा गुस्से में आई, तू जितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं आजाद होकर रहूंगी। उसने अपने हाथ उठाए और हवाएं तेज चलने लगी। कमरे की चीज इधर-उधर उड़ने लगी। समीरा ने रोहन से कहा, हमें इसकी लाश को शांति देनी होगी। रोहन ने ट्यूरेंट एक दिया निकाला जो टेबल पर रखा था और उसमें आग जला दी। अंजलि ने डायरी में पढ़ा था, अगर मीरा की लाश को आग दी जाए तो उसकी आत्मा मुक्ति पा सकती है। लेकिन जैसा ही उन्हें दिया उसकी लाश के पास रखा, सेठ गोविंद का भूत जोर से चिल्लाया, नहीं। एक तेज धमाका हुआ। सेठ गोविंद का भूत हवा में उड़ गया। मीरा एक रोशनी में बदल गई। उसके सामने आरव का आत्मा खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया दोस्तों। और फिर वो दोनों एक रोशनी में बदलकर आसमान में गुम हो गए। रात भर जो डर और चीखें थी, वो अब शांति में बदल चुकी थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। हम जिंदा हैं, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन हंसा, हाँ, और हमें दुनिया का सबसे बड़ा हॉरर वीलॉग भी मिल गया। अंजलि ने फोन उठाया, कैमरा चल रहा था और सब रिकॉर्ड हो चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉरर सस्पेंस व्लॉग बन सकता है। ट्रिलियन व्यूज की गारंटी। लेकिन उस दिन उन्हें सिर्फ एक चीज समझ आई, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और जो सच्चा होता है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।